रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है। उसके बाद स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शंस ओपन होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पर आपको जो भी आपने कैटेगरी पहले चुनी थी, जिस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन किया था, उसी कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ नेक्स्ट पेज पर अब आपको लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको वही अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी है जो भी आपको मिली थी। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और इस कॉलम में आपने जो पासवर्ड बनाया था वो भर देंगे और ये कैप्चा कोड भर के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये स्टेप्स ओपन हो जाएंगी। अब आपको पहला वाला कॉलम टिक मिलेगा ग्रीन कलर का, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। दूसरा वाला ब्लू कलर में आ रहा है छात्रवृत्ति है तो आवेदन भरें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस बार छात्रवृत्ति का जो फॉर्मेट है पहले से बदल चुका है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्ववित्त पोषित लिख कर आ रहा है, आइए जूम करके दिखा दें। यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित, पाठ्यक्रम का नाम जो भी हो, आप क्या कर रहे हैं, BA BSc, बैचलर ऑफ कॉमर्स, डिप्लोमा में एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी है वो भर लेंगे। उसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच आपने बैचलर ऑफ साइंस है जो भी है, आप वो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष या अवधि, आप किस ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, यहाँ पर आप नो कर देंगे। और आप आवासीय छात्र हैं या दिवास छात्र हैं, मतलब आप डेली जाते हैं रेगुलर वे में, तो दिवास छात्र पर क्लिक करेंगे। अगर आप हॉस्टल में रहकर कोर्स कर रहे हैं तो आवासीय छात्र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, आपने फर्स्ट ईयर में किस डेट को एडमिशन लिया था वो डेट यहाँ भरेंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, आपने जो आपकी ईयर चल रही है अभी, जैसे किसी कैंडिडेट ने BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो उसके 7 नंबर वाले में प्रथम वर्ष में वही डेट पड़ेगी और वर्तमान में सत्र में पाठ्यक्रम के प्रवेश तिथि में वही डेट पड़ेगी। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने BSc सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है और BSc फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया था वो डेट प्रथम वर्ष वाली भरेंगे और वर्तमान में BSc सेकेंड ईयर में जो भरा था डेट वो आप 8 नंबर वाले कॉलम में भरेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, यानी यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर जो आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा मिला होगा या जब आपने WRN जो है रजिस्ट्रेशन किया होगा कानपुर यूनिवर्सिटी का, जो भी अपनी यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आएगी आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, जो आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश 12 के अंकों के आधार पर हुआ है, यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। पाठ्यक्रम की पात्रता यहाँ पर इंटरमीडिएट कर देंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद ही आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। क्या वर्तमान में प्रवेश जो है यहाँ पर UPSC या JEE या नीट के माध्यम से हुआ है, तो इसमें नो रखेंगे। अगर BA BSc वगैरह है तो नो रखेंगे, यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुने, यहाँ पर नो रखेंगे, तो ये सारे कॉलम ब्लॉक रहेंगे। उसके बाद अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल देनी होगी, जैसे क्या इनका उत्तीर्ण वर्ष या आपकी पासिंग ईयर, यहाँ पर पूर्णांक, प्राप्तांक कितना प्रतिशत है वो, और विश्वविद्यालय या आपका जो बोर्ड है CBSE वगैरह, UP बोर्ड वगैरह जो है उसका नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे और ये टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख लेंगे आपके द्वारा भरेंगी सारी प्रविष्टियाँ सही हैं, सही हो उसी के बाद ही आप सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह से शैक्षणिक स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अगला ऑप्शन मिलेगा आपको निजी, इस पर आपको क्या भरना है आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको आवासीय पता भरना है जहाँ आप रहते हैं, जैसे कि अपने ग्राम या शहर का नाम, अपना पोस्ट ऑफिस और अपना पिन कोड, अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह ये भर देंगे। उसके बाद अगर आपका पत्र व्यवहार का पता ऊपर वाला ही है तो इस पर टिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपनी राशन कार्ड या परिवार ID संख्या लिखनी है। अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो है स्टार नहीं लगा हुआ है। दिव्यांगता का प्रकार, अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ कैटेगरी दी गई है, उनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दिव्यांग नहीं है तो इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड भरेंगे और ये टिक करने के बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। ऐसे आपकी निजी डिटेल भी भर जाएगी, यानी आपका एड्रेस। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, बैंक डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम भरना है, जो आपकी बैंक हो वो इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे नीचे स्क्रॉल करके। उसके बाद यहाँ पर अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जनपद है ओपन होकर आ रहा है, यानी आपके किस जनपद में ये बैंक है, ओके ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्रांच का नाम, यहाँ से अपना ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जब बैंक और जनपद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर भरना है, लिखा हुआ है छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या। अकाउंट नंबर सही से भरें। उसके बाद बैंक खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर आपको दोबारा से भरना है। यहाँ पर IFSC कोड ध्यान रखें, आप अपने
उसी बैंक अकाउंट की डिटेल भरें जो आपका बैंक अकाउंट आधार संख्या से लिंक है। यानी अगर लिंक नहीं है तो अपने बैंक अकाउंट में आधार जो है लिंक करा लीजिएगा, और लिंक कराने के साथ साथ आपको बता दें सीड करा लीजिएगा। सीड जो होता है लिंक से अलग होता है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक। सीड प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि PFMS के माध्यम से पैसा आता है तो सीड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पैसा नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके बैंक खाता में आपका नाम क्या है। अक्सर क्या होता है आधार कार्ड पे नाम अलग होता है, थोड़ा बहुत मिसमैच होता है, बैंक खाता में नाम अलग होता है। तो वहाँ पर आप वही नाम भरेंगे जो आपके बैंक पासबुक में लिखा हो। ये कैप्चा कोड भरेंगे, इसे टिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसी के साथ आपकी बैंक डिटेल भी भर जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपको अपनी फ़ीस से रिलेटेड जानकारी देनी होगी, जैसे कि अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। ये जो होता है आपकी स्कूल की फ़ीस होती है, अपने कॉलेज से पूछिएगा कितनी फ़ीस भरनी है। वो फीस जैसे कि BTC या B.Ed जो आपने ऑनलाइन जमा किया होगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो उस हिसाब से वो तो सबको पता होता है फर्स्ट ईयर की कितनी होती है, वो भर देंगे। लेकिन जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं वो अपने विद्यालय में पूछेगा, या आपने जो फीस की रसीद कटाई है जितनी फीस की, वो आप यहाँ भरेंगे और ये कैप्चा कोड भरने के बाद इसे टिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी प्रीवियस ईयर की डिटेल देनी होगी। जैसे कि अगर कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन का ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहा है तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। अगर कोई ग्रेजुएशन का भर रहा है तो आपको इंटरमीडिएट की डिटेल देनी होगी, यानी प्रीवियस क्लास की रहती है। और इसी तरह से अगर कोई BTC यानी DLED या B.Ed की भर रहा है तो आपको जिस बेस पर आपका एडमिशन हुआ है यानी ग्रेजुएशन बेस पर, तो वो डिटेल भरनी होगी। जैसे कि गत वर्ष का परीक्षा फल यानी प्रीवियस ईयर में जो रहे, 12th में रहे या ग्रेजुएशन में है, जिसमें भी रहे उसमें आप पास हैं या यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे ओपन होंगे, प्रमोट है विद मार्क्स या रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इनमें से जो भी आपके लिए उचित बन रहा हो अपने अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सिस्टम क्या था परीक्षा प्रणाली का, यानी एनुअल सिस्टम था, एग्जामिनेशन सिस्टम था या सेमेस्टर वाला सिस्टम था, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंक प्रणाली देख लेंगे, आपकी वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली क्या थी, CGPA थी या SGPA थी, या जो अंक प्रणाली थी यानी परसेंटेज मार्क जो भी आपको मिले थे वो। उसके बाद यहाँ पर संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आप ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गत वर्ष का प्राप्तांक आपको कितने मार्क्स मिले थे वो भरेंगे। गत वर्ष का पूर्णांक कितना था यानी कितने में से मिले वो भरेंगे। गत वर्ष का प्रतिशत यानी परसेंटेज वो अगर ऑटोमेटिक आ जाता है तो सही है, नहीं यहाँ पर आप भर देंगे। और शिक्षण संस्थान का नाम यानी प्रीवियस ईयर में आपने कहाँ से एजुकेशन पास किए, उस कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर भर देंगे। कैप्चा कोड भरेंगे, टिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से प्रीवियस ईयर की डिटेल भरने के बाद अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे कहेगा कि आपकी सारी डिटेल भरी जा चुकी है, लेकिन अगली स्टेप जो है फोटो अपलोड करने की है। अगर आप फोटो अपलोड नहीं करते हैं तो ये आवेदन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब अगली स्टेप में आपको फोटो अपलोड करना है। आइए बता दें किस तरह से फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको होम पेज पर क्लिक करना है, उसके बाद इन 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखें आपका छात्रवृत्ति आवेदन भर चुका है, टिक लग कर आ गया है। अब अगली स्टेप जो ब्लू कलर की आ रही है फोटो या प्रपत्र अपलोड करें, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपकी डिटेल दी गई होगी, इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको अपना फोटो चूज करना है इंटरनल मेमोरी से। ध्यान है आपका जो फोटो साइज है वो 20 KB से ज़्यादा ना हो। यहाँ 20 KB के अंदर ही फोटो मांगा गया है। JPG या JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड फोटो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखकर आ जाएगा अपलोडेड फोटो सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ देखेंगे अगर आपको अपना फोटो देखना है तो व्यू फोटो पर क्लिक करके अपना फोटो देख सकते हैं। अगर गलत अपलोड हुआ है तो दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। और अब फिर से इन 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका फोटो अपलोड हो चुका है, इस पर ग्रीन टिक आ गया है। यहाँ पर लिखा होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें और अगला होगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। ठीक है, तो देखिए अगर आपके इस प्रपत्र में कोई भी गलती है तो आप संशोधित करने वाला ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, अगर कोई गलती नहीं है तो इस पर क्लिक करने के बाद आप कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे इसे ओपन कर दें तो ये ओपन हो जाएगा। कोई गलती है देख लीजिएगा। उसके बाद आय एवं जाति प्रमाणीकरण वाला ऑप्शन ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी डिटेल ओपन होगी। यहाँ लिखा होगा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा आपका बनवाया हो या आपने अपने फादर का, वो एक ही होता है, सम्मिलित फैमिली का कहा जाता है। और जो मैरिड वुमेन है उनका जो है हस्बैंड का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ भरेंगे और आय प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से जैसे ही आप डिटेल भर के सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी सारी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी आपके इनकम सर्टिफिकेट की। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई इनकम डिटेल। अगर आपकी डिटेल सभी सही है आप देख लेंगे, जैसा कि यहाँ पर आ रही है। यहाँ वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपके सामने लिखकर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल, यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल वेरीफाइड हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र संख्या का
एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भरना है और सर्टिफिकेट नंबर भरना है और उपजाति यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी हो इनमें से, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड भर के सबमिट पर क्लिक करना है। सेम उसी तरह से आपके सामने जाति की डिटेल ओपन होकर आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी कास्ट डिटेल भी सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगी। इस तरह से आप इस पेज पर आ जाएंगे। फिर से 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु जो था ऑप्शन, ये टिक हो चुका है, यानी आपके आय और जाति दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं, भर चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर ब्लू कलर का आ रहा है, इस पर टिक करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी ओपन होकर आएगी। यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण, ठीक है। यहाँ पर आपको आधार नंबर भरना होगा इसके सामने वाले कॉलम में। उसके बाद 4th नंबर पे लिखा होगा आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण। फिर से दोबारा से आपको इस वाले बॉक्स में अपना आधार नंबर भरना होगा, इसे टिक करेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे प्रमाणीकरण सफल हो गया है, यानी आपका जो डेमोग्राफिक डेटा है, जो आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ, वो आपके आधार से मैच कर रहा था। यहाँ पर पहली स्टेप जो है क्लियर हो गई है। अब दूसरी स्टेप जो है OTP ऑथेंटिकेशन होती है, वो आपको कंप्लीट करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर फॉर आधार OTP ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से अब आपको अपना OTP आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रीसेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे रीसेंड OTP पर क्लिक करेंगे, देख के आएगा आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP आप यहाँ भरेंगे और वेरीफाई आधार बाई मोबाइल OTP, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको क्या करना होगा, फिर से यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे नीचे लिख कर आएगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। देखिए, सबसे पहले आपको फाइनल लॉक करने से पहले अपना जो है वेरिफिकेशन के लिए अपना ये प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके बाद कॉलेज को दिखा लीजिएगा, खुद से मैच कर लीजिएगा सारी डिटेल्स की करेक्ट है या नहीं। सारी मैच करने के बाद ही आप फाइनल लॉक करें। एक बार लॉक हो जाएगा फिर आप कोई भी इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, कहते हैं कि सर आप क्या करें। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन आपके सामने ओपन रहेगा जब तक आप इसे लॉक नहीं करेंगे। यहाँ पर ये ओपन रहेगा आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो सबसे पहले मिलान करने के बाद ही कोई गलती है तो संशोधित कर लें और उसके बाद फाइनल लॉक कर दें। यहाँ पर आपकी स्टेप्स दिखा देगा। जब एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा, लॉक वाली एप्लीकेशन की आप प्रिंट आउट निकालिएगा। उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने हैं अपने कॉलेज से पता करके वो सारे डॉक्यूमेंट आप लगाइए और अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा। जब सबमिट हो जाएगा और इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी अपने कॉलेज के द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका स्टेटस दिखा देगा। उसके बाद जब भी टाइम होगा गवर्नमेंट जो भी है इस कॉलेज से भेजेगी, आपके यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। फ्यूचर में आप किस तरह से अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करेंगे कि आपका वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँचा है, आपका कब तक आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक के लिए कोई प्रॉब्लम है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स दिए गए सोशल मीडिया के, उस पर आप हमें जोड़कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।